नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज के लाल ने किया कमाल। ये लाल है पंकज केसरी, जिसने पूरी दुनिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ओलंपियाड में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसने 100 में 100 अंक हासिल करके तहलका मचा दिया है। आखिर पंकज केसरी कौन है, कैसे पढ़ाई करता है, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए जब मैं डीपीएस के हॉस्टल में गया तो देखकर दंग रह गया कि जहां सारे बच्चे खेल रहे थे वहां ये पढ़ने में मशगूल था। ये पंकज केसरी एक चर्चित लड़का है और विक्रमगंज के द डिवाइन पब्लिक स्कूल का चैंपियन है और इसकी खासियत यह है कि बचपन से अनाथ है। करगहर का रहने वाला लड़का पंकज केसरी विक्रमगंज में कैसे पहुंचा है, इसकी पूरी कहानी हम आपको पंकज से के जुबानी सुनवाएंगे और क्या है पंकज की खासियतें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और बात, विक्रमगंज द डिवाइन पब्लिक स्कूल के 48 छात्रों ने हिंदी ओलंपियाड में 90% से ऊपर अंक हासिल करके सम्मानित होने का मौका पाया है और इसके लिए विद्यालय प्रशासन ने सम्मानित किया है। लेकिन खास सम्मानित 2 बच्चे हुए हैं। इसमें पंकज केसरी है जो नंबर 1 है और नंबर 3 पोजीशन पर आने वाले छात्र का नाम है आदित्य कुमार, जिसको सम्मानित किया गया है। हम पंकज केसरी के उस कमरे तक पहुंचे जहां रह के ये पढ़ाई करता है। अब यहीं से हम शुरू करते हैं पंकज केसरी से हुई बातचीत, इसके हॉस्टल में रहने की दिनचर्या और सब कुछ। पहले इस खास चीज को देखिए आप। अभी हम डीपीएस स्कूल के विक्रमगंज के द डिवाइन पब्लिक स्कूल के उस हॉस्टल में मौजूद हूँ जहाँ देख रहे हैं कोने में एक लड़का पढ़ता हुआ मिल रहा है। सामने मैं उससे बात करूँगा। अभी खेलने का समय है, शाम के 4:30 बजे हैं और अभी सभी बच्चे फील्ड में खेलने गए हैं। लेकिन इधर हॉस्टल में एक पढ़ता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है और हॉस्टल में पढ़ता हुआ ये बच्चा आम नहीं है। इसके बारे में जब जानकारी मिली और मैं जब आपको जानकारी दे रहा हूँ तो जान लीजिए ये इंटरनेशनल रैंक 1 ओलंपियाड के हिंदी में इसने इंटरनेशनल रैंक 1 हासिल किया है, यानी कि पूरी दुनिया का हिंदी में ओलंपियाड का जो परीक्षा होता है उसमें पहला स्थान इसने प्राप्त किया है और इसी के बदौलत इसको काफ़ी पुरस्कार भी मिल रहे हैं। इसी की जानकारी के बाद मैं हॉस्टल में पहुंचा हूं जहां पर ये लड़का पढ़ते हुए ही मुझे मिला। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार केसरी है। पंकज कुमार के थोड़ा सा आप लाइट में आ जाइए, बाहर में आ जाइए 1 मिनट के। इनका नाम पंकज कुमार केसरी है, यही नाम है ना? यस सर। आपको बहुत बधाई, आपने इंटरनेशनल रैंक 1 हासिल किया है ओलंपियाड के हिंदी में। धन्यवाद सर। कैसा लगा ये रैंक सुनकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। पता चला कि आप पढ़ाई में इतने मशगूल रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब लंच का समय हो गया, कब ब्रेकफास्ट का समय हो गया। तो पढ़ाई में इतने रम गए हैं और इसका परिणाम भी आप दिखा रहे। कितना घंटा पढ़ते हैं आप? मैं लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ता हूँ स्कूल के बाद। यस सर। सेल्फ स्टडी? यस सर, केवल सेल्फ स्टडी। किस क्लास में हैं आप? मैं 7वीं कक्षा में हूँ। आप वर्ग 7 में हैं? यस सर। और अभी से 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं? यस सर। तो इतना पढ़कर क्या बनना है? मुझे आईएएस बनना है। आपको आईएएस बनना है? जी। आपके माता पिता? मेरे माता पिता नहीं है। आपके माता पिता नहीं है? नहीं है। माता पिता कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो यहाँ आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर कराहगर पड़ेगा। कराहगर? जी जी। तो कराहगर उधर है, विक्रमगंज यहाँ है, तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो मेरे बारे में प्रकाश में पेपर में छपा था। क्या क्या 1 मिनट, आपके दादी का जब देहांत हुआ था तो आपके बारे में अखबार में आया था? जी। क्यों अखबार में आया था? अखबार में इसलिए आया था कि उस समय मेरा कोई नहीं था पालन पोषण करने वाला। अच्छा। तो केवल फूफा ही रह गए थे, तो वो भी देख रहे थे कि कोई जरिया मिल जाता तो मैं मतलब जब आप अनाथ हुए। जी। अच्छा, अनाथ की कहानी आप कह सकेंगे? हाँ, कह सकेंगे। मतलब कैसे अनाथ हुए आप? जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिताजी की देहांत हो गई। आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी पिताजी की देहांत हो गई? जी। अच्छा, उसके बाद? फिर जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ छोड़ के चली गई। उसके बाद मैं बाबू 1 मिनट, जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपके पिताजी का देहांत हो गया। क्या था नाम पिताजी का? पिताजी का श्री सुरेंद्र केसरी था। सुरेंद्र केसरी। और दादा का नाम? दादा का नाम मुनमुन प्रसाद केसरी। मुनमुन प्रसाद केसरी, ग्राम करगहर।
मतलब आपके पिताजी जब जीवित थे तो आप माँ के गर्भ में थे, और माँ के गर्भ में ही पिताजी का देहांत हो गया। हाँ। उसके बाद जब आपका जन्म हुआ, तो आपके जन्म के बाद, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ छोड़ के चली गई मुझे। आपके जन्म के बाद आपकी माँ आपको छोड़ दी और दूसरे जगह चली गई, यही है ना? दूसरी शादी रचा ली। अच्छा, दूसरी शादी, उन्होंने नया जीवन शुरू कर दिया आपको छोड़ के। तो उसके बाद यहाँ आप कैसे पहुँचे इस विद्यालय में? उसके बाद मेरे फुआई फूफाई थे और दादा दादी थे, तो सपोर्ट के लिए दादा दादी थे, तो दादाजी की देहांत हो गई। उसके बाद फिर दादी की देहांत हो गई, तो बच्चे फुआई फूफा जी वो देखभाल कर रहे थे, तो उनको भी कोई जरिया मिल जाता पढ़ाने का। तो पेपर में आया मेरे बारे में, अखबार जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वहाँ के करागर के, वो मुझे पहचानते थे। तो उन्होंने मेरे बारे में क्या नाम था उनका? उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मेरे ही गांव के थे। अच्छा। तो वो मेरे बारे में प्रकाशन डाले न्यूज में कि ऐसा ऐसा बात है, ये लड़का अनाथ हो गया है। तो उसको देख के अखिलेश सर को पता चला, तो वो फोन किए उनके पास। अखबार में पढ़ के अखिलेश सर आपके पास पहुंचे? नहीं, हम वो जो अखबार छापते हैं उनके पास पहुंचे। अच्छा। उनका नंबर था उनके पास। हाँ। क्योंकि एक बार पहले भी आ चुके थे वो कि इसको लेना है। तो मेरे जो गार्जियन थे, दादी एक बच्ची थी, तो उनके सहारा के लिए मैं वहाँ पे रुक गया, क्योंकि मुझे कोई भेज नहीं रहा था। यदि मैं आ जाता यहाँ पे तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय जब आपके दादाजी का देहांत हुआ, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 2 से 3 वर्ष। 2-3 वर्ष। अच्छा। और उसके बाद जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो मैं शायद 5 से 6 वर्ष का था। तो उस समय दादी चली गई छोड़ के, तो उस समय केवल फूफा जी बचे। तो वो लोग सोचे कि अब चलिए इसको हॉस्टल में डाल दिया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी डायरेक्टर सर बोले थे मेरे फूफा जी से कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दादी जिंदा थी, तो मेरी दादी का केवल मैं ही सहारा था, तो उसके लिए रोक दिया गया मेरे को। लेकिन अब दादी भी ना रही, तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए मतलब सब लोग राजी हो गए। तो उसके लिए फिर प्रकाशन आया पेपर में, तो फुआई फूफा जी एक डिसीजन लिए कि हम स्कूल घूमेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे सब कुछ सही मैंने है। आपके फुआ और फूफा जी यहाँ स्कूल आए और देखे, जब संतुष्ट हो गए, इसके बाद आपको यहाँ पर भेजा गया? हाँ जी, मुझे यहाँ पे भेजा गया। आप जब आए थे तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र थी 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र में आप यहाँ पर आए। तो उस समय कौन क्लास में आपका एडमिशन हुआ था? उस समय मेरा एडमिशन यूकेजी में हुआ था। यूकेजी में होता? अभी कौन क्लास में है आप? अभी मैं 7वीं में हूँ। लगातार उस समय के बाद अभी तक यहीं पर हैं? जी। तो गर्मी वगैरह की छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? फूफा जी का, फुआ और फूफा जी के पास गढ़वा जाते हैं? गढ़वा जाता हूँ। अच्छा, तो अब बताइए कि ये पूरा जीवन जहाँ आपने अभी लगभग इतने वर्षों तक बिताया, यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ आपको कोई कमी तो नहीं होती? नहीं, यहाँ पे कोई कमी नहीं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लगभग सभी जगह से बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक एंगल से, जहाँ जिस एंगल से हम देखें तो मिला सकते हैं कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि पढ़ाई से लेकर लिखाई से लेकर हर एक चीज़ अच्छा है, खाना वाना सब सारे व्यवस्था अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं कि एसी लगा है हमारे रूम में, वो भी गर्मी नहीं लगता हम लोग को, गर्मी का पता ही नहीं चलता कब गर्मी बीत गया, इतना फैसला। मतलब आप सब सुविधा से संपन्न यहाँ पर आपको रखा। पैसा वैसा लगता होगा? आपके फूफा जी कुछ पैसा देते हैं? नहीं, मेरे फूफा जी पैसा नहीं देते हैं, ये स्कूल देता है, मेरा पूरा मैनेजमेंट स्कूल। माने आपका पूरा खर्च ही स्कूल उठाता है? जी हाँ। आपके तरह कितने बच्चे हैं यहाँ पे? लगभग मेरे तरह लगभग 2 दर्जन से बच्चे हैं। अनाथ? जी। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है? हाँ। 2 दर्जन है? हाँ। ओलंपियाड में जब आप तैयारी कर रहे थे तो कैसा, मतलब लगता था कि आप नंबर 1 हो जाएंगे? लगता तो नहीं था, लेकिन मन में एक आशा था। डायरेक्टर सर हम मोटिवेट करते थे हमेशा कि हाँ कोई भी आ सकता है इसमें से, तो मैं आंख बंद करके सोचता था कि मैं ही हूँ। तो धीरे धीरे मेहनत करता गया, फिर एक बार रिजल्ट आ गया। तो अब आपको आगे जा कर के IAS बनना है, यही ना? यस सर। जुनून सवार है? यस सर। तो पूरा सहयोग मिलता होगा? हाँ, पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि ओलंपियाड के बाद खाता आपको 50,000 रुपया मिलेगा, तो कहाँ रखेंगे? वो अखिलेश सर मेरा खाता खुलवाए हैं, उसी में रखूंगा। अखिलेश सर खाता खुलवा दिए हैं? जी। पिछले बार मेरा SST ओलंपियाड निकला था, तो उसमें मेरे 2,500 था, मुझे मिला था 2,500। अच्छा। तो उसके लिए अकाउंट का होना जरूरी था, तो अखिलेश सर बोले कि अकाउंट, मतलब आनंद सर से बोले कि अकाउंट खुलवा दीजिए इसका। मेरा अकाउंट खुलवाया गया और फिर उसमें पैसा डाला गया 2,500, जो पिछले वर्ष मिला था, और फिर इस वर्ष भी आया तो वो भी उसी में जाएगा। अच्छा, तो मतलब अब आपका खाता खुल चुका है? हाँ, खुल चुका। तो अब कितना मिलेगा पैसा आपको? 50,000।
और 50,000 अखिलेश सर देने का वादा किए हैं, तो 1 लाख। मैंने 1 लाख रुपया आप अब तक कमा भी चुके हैं अपने हुनर के बदौलत, पढ़ाई के करते हुए, जी यही है ना? जी बाकी सब आप खुश हैं? जी हाँ, मैं बहुत एक बार पुनः पंकज आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने नंबर 1 हासिल किया। और अच्छा, हॉस्टल में जो हॉस्टल के इंचार्ज वगैरह हैं, इन लोगों का व्यवहार सब मित्रवत रहता है? हाँ, बहुत अच्छा रहता है इन लोगों का। अच्छा, बहुत अच्छा रहता है, खाने पीने को सब सुविधा है? खाने पीने को बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रिजल्ट आने के बाद विद्यालय की पहली सभा में सभी को सम्मानित किया गया। देख सकते हैं सम्मानित करते हुए ये दृश्य है। और उसके बाद हमें मुलाकात हुई आदित्य कुमार से और पंकज कुमार से। दोनों ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। पंकज, आपको आज सम्मानित भी किया गया और सम्मान काफ़ी लोगों के बीच में किया गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। पहली बार सम्मानित हुए या उससे पहले भी हुए थे? इससे पहले हुए थे, लेकिन इतना भव्य सम्मान कभी नहीं मिला था। मैंने बहुत अच्छा लगा। जैसे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए क्रेडिट किसे जाता है पूरा? इसके लिए अगर पूरा मिला के क्रेडिट कहा जाए तो डायरेक्टर से हो जाता है, अखिलेश सर को जाता है। अखिलेश सर को जाता है। मेरे फुआ जी को। आदित्य, आपने ओलंपियाड में नंबर 3 पोजीशन प्राप्त किया है। Yes, sir. विद्यालय में आज आपको सम्मानित भी किया गया। यस सर। आपको कैसा लगा? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी सभा में मेरा सम्मान हुआ और डायरेक्टर सर ने मेरे बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बात भी कही। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7th क्लास में पढ़ते हैं। कितना नंबर आया है आपको? मुझे 59 नंबर आया था 60 में। मैंने 60 में 59 नंबर आपने पाया था। यस सर। 1 नंबर से चूक गए आप नंबर 1 का पोजीशन, Yes, यही है ना? यस सर। अच्छा, कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत यहाँ पे बहुत साल पहले से ही पढ़ रहे हैं। बीच में मैंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था और उसमें निकाला भी था। कौन सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज सैनिक स्कूल में आप सिलेक्ट हो गए थे? यस सर। तो वहाँ क्यों नहीं गए? मुझे इस स्कूल का इन्वायरमेंट सैनिक स्कूल से काफ़ी बेहतर लगा था। यहाँ पे हमें डायरेक्टर सर मिले जो हमें मोटिवेट करे और हमें पता है कि मोटिवेशन से ही कोई भी बच्चा सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप यही रुक गए? यस सर। तो अभी आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं IIT क्रैक करके IITN बनना चाहता हूँ, फिर UPSC क्रैक करके IAS। आपके सपने हैं ये? यस सर। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक किसान हैं जिनका एक क्लिनिक है और मम्मी हाउसवाइफ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विद्यालय के एक बच्चे ने ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक 1 हासिल किया है। जब हमें जानकारी हुई तो अभी हम आपके विद्यालय में पहुंचे, उस बच्चे से भी मिले और उसकी साक्षात्कार भी उसका भी हुआ, हम लोग बातचीत किए। तो इसके बाद बच्चे के मनोबल में काफ़ी बदलाव है, बेहतर है। आपको कैसा लगा सर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2012-13 से ही SOF में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष जाकर लगभग 12-13 साल के बाद सफलता मिली है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंक 1 आया है। और पंकज कुमार केसरी का रैंक 1 आया है, आदित्य का रैंक 3 आया है। तो बहुत अच्छा लगा। पूरे विद्यालय में उत्सव का माहौल है। तो बच्चे को क्या मिलेगा अब, मतलब इसके अलावे, सर्टिफिकेट के अलावे और क्या क्या मिलेगा? बच्चा, सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे बड़े सेमिनार में दिल्ली जाएगा और वहाँ जब राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पे जाकर और कोई सम्मानित होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वहाँ से वो बच्चा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, फिर आगे की ओर देखेगा और उसके जीवन में एक से बढ़कर एक उपलब्धि जुड़ेगी। आपने जब शुरुआत किया था कि ऐसे बेसहारा बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको अपने विद्यालय के प्रांगण में रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका सारा खर्च उठाने का जो आपने संकल्प लिया था, उसमें ये पहली सफलता है जो इतना बड़ा रैंकर बना। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पढ़ाता तो हम लोग सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कोई खास उसमें से निकल जाता है और जो पूरी बात शिक्षक का मानता है और ईमानदार प्रयास करता है तो उसके जीवन में बड़ी सफलता आती है। उसमें से एक है पंकज कुमार केसरी, जो कि बहुत ही तत्परता से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उनके जीवन में सफलता मिल रही है। आगे उम्मीद करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, पंकज कुमार केसरी आपके विद्यालय तक कैसे पहुँचे? वो तो उसकी कहानी दैनिक जागरण में छपी थी
अखबार से मुझे मालूम चला, तो वहाँ के एक रिपोर्टर थे करहगर का वो रहने वाला बच्चा है, तो उनके माध्यम से हम वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ प्रयास किए, तो फिर वो लोग विद्यालय तक फिर उसको जोड़ पाए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये खबर कैसी लगी। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।